लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि इसका बेहतरीन बेनिफिट हम अपने कैसे अपने लोगों को दिला पाएं। तो उसके लिए हमने पर डे एक मीटिंग की कोशिश कर रखी है। जो अनुभव हमने इन 8 सालों में लिया है, जिसके कारण से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उस अनुभव को शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि उनको उसका आपने उसको कहना है कि यस, हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके खर्चे से सामने वाले के सपने पूरे होते हैं। या अगर सही मायने में आपके सपने हैं, तो आपके खर्चे से आपके सपनों को साकार करने का एक अवसर है ये वाला। अब आपने उससे पूछना है, स्वाभाविक बात है, कि क्या सही मायने में आपके सपने हैं क्या? और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आपके सपने हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आपके सपने हैं, सही मायने में कुछ हैं, तो क्या उन सपनों को, जो काम आप अभी कर रहे हैं, क्या वहां से उनकी पूरे होने की संभावना है? आपका प्रश्न ये रहेगा। पहला, क्या आपके सपने हैं? अगला प्रश्न, क्या सही में आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? और तीसरा आपका रहेगा कि जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, क्या वहां से उनके पूरे होने की संभावना है? 99% लोगों का जवाब है नहीं है। अगर नहीं, तो मैं आपके पास में एक अवसर दे रहा हूं, जहां पर केवल आपके खर्चों से आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। चाहे अच्छा घर हो, अच्छी इनकम हो, गाड़ी हो, फैमिली की सिक्योरिटी हो, रिकॉग्निशन हो, मान सम्मान हो। अर्थात मेरे पास अपने खर्चे के माध्यम से सपनों को साकार करने का एक अवसर है, और मैं आपके साथ में उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आपको बोलना है। लेकिन भूमिका बनाने के लिए जो मैं आपको ये सारी वर्डिंग बता रहा हूं, ये आपकी भूमिका है, ताकि आपकी बातचीत जो हो वो बेहतरीन तरीके से हो सके, और सामने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि यस, आपको इसकी नॉलेज है और आपकी पकड़ है। तो आपने उससे अगली वर्डिंग बोलनी है कि शायद आपको ध्यान में होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पहले के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते थे। लेकिन आज के समय में ये मार्केट अर्थव्यवस्था बन चुकी है, अर्थात मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी में बाजार पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर सरकार की पकड़ कम हो जाती है, और मार्केट ही उसको ये करता है, रेगुलेट करता है। मार्केट इकोनॉमी है, उसके 3 मेन पिलर हैं। अभी मार्केट इकोनॉमी में सरकार की पकड़ कमजोर कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ध्यान होगा, आज मार्केट इकोनॉमी में कई बार हमारे पास में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बढ़ जाते हैं। जनता प्राई मांग करती है, या जनता बोलती है कि इसके दाम कम कर दीजिए। सरकार का सिंपल आंसर होता है कि अब हमारे हाथ पर नहीं है, अब इसको रेगुलेट बाजार करता है, कंपनियां करती हैं। उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। और इस मार्केट इकोनॉमी, अब इस मार्केट इकोनॉमी के 3 मेन पिलर हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला मेन पिलर है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान को बनाता है। अगला वाला पिलर है जो उस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, अर्थात मार्केट, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं हमारे पास में, होलसेलर से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, C&F एजेंट से लेकर के, जो फ्रेंचाइज जो है वो वाला। और तीसरा है इसमें कंज्यूमर, आप और हम। और ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरी मार्केट इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा है वो है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ना हो तो ये बाजार वाला क्या करेगा, और अगर कंज्यूमर ना हो तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? कंज्यूमर के पास सबसे बड़ी पावर है, जो इसको बोलते हैं बाइंग पावर। सबसे बड़ी पावर बाइंग पावर इसके पास में है, लेकिन इसको इस पावर का एहसास ही नहीं है। आपको एक बात में ध्यान दिला दूं, हम मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं, आज मॉल खुल चुके हैं पूरे देश में, सब जगह मॉल का चलन चालू हो चुका है। हम लोग मॉल में खरीदारी करने गए होंगे, आज भी जाते हैं और पहले भी जाते हैं। जगह हमारे पिताजी और दादाजी के समय के, या हमारे, आपको ध्यान होगा उस समय में जो लोग बाजार खरीदारी करने जाते थे, तो घर से पर्ची बना करके लेके जाते थे। आटा भी चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, सब पर्ची बना करके लेके जाते थे, कि कोई सामान हम भूल जाएं। अर्थात हम अपनी रिक्वायरमेंट को खुद क्रिएट करते थे। हम ये सोचते थे कि हमें क्या चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब हम मॉल में जाते हैं तो हम पैसा जेब में रख करके लेकर के जाते हैं, और हम ये सोच के नहीं जाते कि हमने क्या लेना है। लेकिन जब भी आप मॉल में जाओ, जिस सामान को आप सोचते हो, या कई बार सोच के भी जाते हैं कि हमको क्या लेना है, उससे ज्यादा सामान आप उस मॉल से करके आते हो। कारण क्या है? मॉल में हमको हमारा जो बहुत सारा सामान दिखता है, वहां डेमोस्ट्रेशन होता है, तो मॉल में जाकर के हमको ये ध्यान में आता है कि यार मेरे घर की रिक्वायरमेंट तो ये भी है, ये भी मेरे घर में चाहिए, ये भी मेरे घर में चाहिए, ये भी मेरे घर में चाहिए, ये भी मेरे घर में चाहिए। अर्थात स्थिति क्या हो गई है, आज बाजार आपकी रिक्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है। आज बाजार आपको ये बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। पहले हम खुद वो सोचते थे कि हमें क्या चाहिए, आज बाजार बोलता है आपको क्या क्या चाहिए। और ये बाजार ऐसी, इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये मॉल तक सीमित नहीं है, हमारे घरों तक घुस चुका है।
टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दिन भर बार बार वो विज्ञापन आ रहा है। अब मान लीजिए वॉशिंग मशीन का विज्ञापन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जितनी बार वो विज्ञापन आ रहा है उतनी बार हमारे मानस पटल पर वो हमारी रिक्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है। अब मान लीजिए हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं हो, इतनी बार वो बता रहा है वॉशिंग मशीन, तो हमको क्या लगता है वॉशिंग मशीन तो चाहिए यार, ये हमारे को जरूरत है इसकी यार, तो वो हमारी डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। और अब वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो हमारे जेब में भी आ चुका है। किसके माध्यम से? हमारे मोबाइल के माध्यम से। अब यही मार्केट हमारे मोबाइल के माध्यम से हमारे जेब में घुस चुका है। बार बार विज्ञापन आपके मानस पटल पर वो हो जा रहा है कि यस, इसकी हमको रिक्वायरमेंट है। ये मार्केट इकोनॉमी, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में ग्राहक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो तय करता है कि उसे क्या खरीदना है। पहले एक ग्राहक के रूप में आप और हम घर से तय कर बाजार जाते थे कि हमें क्या खरीदना है, लेकिन 90 के दशक में हुए उदारीकरण के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने बाजार अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है और अब बाजार घरों में घुस गया है और वह तय कर रहा है कि हम क्या खरीदें। अर्थात पूरे बाजार की नजर कंज्यूमर पर लगी हुई है, पूरे बाजार की नजर कंज्यूमर पर लगी हुई है। कंज्यूमर कौन है? आप और हम। सबकी नजर हमारे पर लगी हुई है, सबकी नजर हमारे पर लगी हुई है और हमको इस बात का एहसास ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि नजर हमारे पर लगी है। तो कंज्यूमर मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाय 2025 लिखा हुआ है यहां पर। 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? हमारे यहाँ पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ये लिखा गया है। और मैं आपको इसमें भी जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको बहुत बेहतरीन चीज एक आपको समझाऊंगा और आपको जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जब मैंने इंटरनेट पर इंडियन कंज्यूमर मार्केट के बारे में सर्च किया तो ऊपर आपको दिख रहा होगा 0.51 सेकंड में लगभग 1,24,00,000 लिंक ऐसे मिल गए जहां पर इंडियन कंज्यूमर मार्केट के बारे में बातें हो रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। 0.51 सेकंड में 1,24,00,000 जगह पर, आप कल्पना करके देख लीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भले के लिए नहीं हो रही है, ये वो अपने भले के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरें हमारे पर लगी हुई हैं। 1,30,00,000 लोगों पर लगी हुई है। हमसे वो क्या लेना चाहते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया इसमें जो एक पिलर था कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, हम सबसे मेन पिलर कंज्यूमर था और एक कंज्यूमर होने के नाते डेली कंज्यूमेबल एफएमसीजी प्रोडक्ट हम अपने घर में यूज करते हैं रोजाना। इस समय लॉकबंदी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो भी बिना हमारा घर नहीं चल रहा है। क्या क्या सामान है? चाय के बिना कोई नहीं चल रहा दिन में 6 बार। पहले तो अगर माना ऑफिस जा रहे हैं, उधर उधर काम कर रहे हैं तो कम चाय पी रहे हैं, अब दिन भर घर पर बैठे तो और ज्यादा चाय पी रहे। चाय, कॉफी, प्रोटीन पाउडर, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, एनर्जी ड्रिंक, रसना वगैरह जो होता है हमारा, कुकिंग ऑयल, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टेल्कम पाउडर, मॉइस्चराइजर, फेयरनेस क्रीम, डीओ, परफ्यूम, फेस वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, सैनिटरी नैपकिन। हमारा घर परिवार चलता ही नहीं है कि हमको खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। जितने लोग, आप ध्यान से समझिएगा, जितने लोग आप यहाँ पर हैं, मैं आपको अगर एक प्रश्न पूछूं, आप सब लोग को यूज करते हो, लेकिन क्या आपके पास इन सामानों का पेड़ लगा हुआ है? क्या ये किसी के घर में उत्पन्न होते हैं? क्या ये किसी के घर में उत्पन्न नहीं होते? अर्थात हमको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ता है और खरीदना हमारी मजबूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मजबूरी है। अब हम खरीदते कहां से हैं? हम, जिसको बनाता कौन है? इसको बनाता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो बनाता है इसको। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम गिनाऊं, यहाँ पर जो टॉप एफएमसीजी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, ये 20 कंपनियों के नाम आपको यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, इसमें से 15 कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। 15 कंपनियां विदेशी हैं, अर्थात जो विदेशों से यहाँ पर आ रखी हैं और हमारे माध्यम से व्यापार कर रही हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 15 कंपनियां बहुत बड़ी जीएन कंपनियां हैं विदेशी, लेकिन आज अपने भारत में कितनी विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, कितनी की नजर हमारे और आपके ऊपर है, इन कंज्यूमर के ऊपर है। अगर आपने कल्पना करी, आपको पता लग गया ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको। और ये बात कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सरकार का डाटा है। लोकसभा में सरकार ने डाटा दे रखा है कि 3200 फॉरेन कंपनियां इस समय भारत में ऑपरेट कर रही हैं। 3200, आप कल्पना करके देख लीजिएगा। अरे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी विदेश से,
उसने हमारे पर 250 साल तो उसी ने अकेला राज कर लिया था, उससे पहले और गुलामी थी, लेकिन 250 साल तो अकेले अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आकर के अपने भारत में गुलामी करा दी थी। और आज तो 3200 विदेशी कंपनियां हैं, तो क्या हालत होगी आप कल्पना करके देख लो आने वाले भविष्य में। क्यों आ रखी है ये हमारे घर की नालियां साफ करने नहीं आ रखी, हमारे घरों में झाड़ू पोछा लगाने नहीं आ रखी है, ये हमारे माध्यम से व्यापार करने के लिए आ रखी हैं और हमारे माध्यम से कमाने के लिए आ रखी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है वो कंज्यूमर के पास है। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है, कंज्यूमर का मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग।